हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 10th क्लास के मैथ के चैप्टर एक की और उसमें हम अपनी चल रही थी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई थी। आज हम 1.2 के जो आगे के जो बेसिक पार्ट है उनके बारे में पढ़ेंगे और फिर प्रश्नावली 1.2 की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 शुरू करें उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देता हूं। जैसे एक याद रखनी है आपको, प्रमेय 1.2। क्या याद रखनी है? प्रमेय 1.2। प्रमेय 1.2 ये सिद्ध नहीं करने की, ये बता रखा वैसे भी एग्जाम में नहीं आने वाली। तो हमें ये प्रमेय 1.2 में हमें सिद्ध क्या करना है कि कोई संख्या की जैसे 16 है और अपने ये बराबर में 2। इसका मतलब क्या है कि मैं 16/2 लिख सकता हूँ, या यहाँ पे अगर 16/2 लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसको और सरल प्रकट करने के लिए हम देख सकते हैं 2x बराबर क्या अपने पास 16। तो मेरे पास x का मान क्या जाएगा? 16/2 मतलब 8 कहने का। और देखिए, और अगर मेरे पास है 2x बराबर 4 तो x बराबर क्या जाएगा? 4/2 बराबर 2। कहने का मतलब ये है कि अगर 2x² मतलब मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर 2 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। क्या? अगर 2 4 के स्क्वायर, यहाँ पे 4 है, हमने उदाहरण लिया है इसलिए 4 का बता रहा हूँ मैं ना। अगर 2 4 के स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 4 को भी विभाजित करेगा। यही आपकी प्रमेय 1.2, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस हमें ये याद रखना है, अगर कोई संख्या है, अगर वो किसी के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगी। ठीक है, आया समझ में? मतलब ये 2 है, 16 को विभाजित कर रहा है, 16 किसका? 4 का वर्ग है, तो ये 2 है जो 4 को भी विभाजित करेगा। ये होती है अपनी प्रमेय 1.2। याद रखनी है ना हमको, क्योंकि हम आगे करेंगे तो अपने काम आएगी। अब करनी है हमें इसमें इसमें जो हमें सिद्ध करना है, जो हमने अपरिमेय संख्या पढ़ी। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। अपरिमेय में हमें कौन कौन सी देखी थी? √2, √3, √5, √5, 7, √5, 7 प्लस √5 या 7 माइनस √3। ये जो भी संख्या आ गई, गुणा भाग, जिसमें अंडर आ गया, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या जिसका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती वाला हो, वो अपरिमेय संख्या। अब ये हमें बोलेगा कि √2 हमें पता है अपरिमेय संख्या है, बोलेगा इसको सिद्ध करो अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रश्नावली में 1.2 इसी के बारे में है पूरी। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम शुरू करते हैं जल्दी से हमारे साथ। और हर बार बोलता हूँ कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। ठीक है, बाकी नहीं आएगी इसे सुनने से मैथ। आया समझ में? ठीक है, चलिए पहले आपके दे रखा है, जो एक प्रमेय के रूप में भी ले सकते हैं और उदाहरण के रूप में भी हमें दे रखा है कि √2 इसको हमें सिद्ध करना है। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसको अपरिमेय संख्या ही मान करने के लिए हम क्या करेंगे? हम पहले एक गलत धारणा मानेंगे। क्यों मानेंगे? कि हमने जो गलत धारणा मानी कि हमने मान लिया अपरिमेय है, तो हम फिर इसके ऊपर परिमेय की शर्त लगाएंगे। अगर वो परिमेय की शर्त इस पर लागू नहीं होती तो हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ धारणा गलत है, ये संख्या क्या है? अपरिमेय। ठीक है, ऐसे कैसे करेंगे वो देखिए। माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? √2 बराबर होगा a/b के, जहाँ, क्योंकि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं ना, जहाँ a तथा b पूर्णांक है और b का मान 0 के बराबर नहीं है। और इसमें एक शर्त और लगेगी, a तथा b दोनों सहअभाज्य हैं। क्या है? सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य क्या? मैंने आपके पहले आया था कुछ एक शब्द आया था सहअभाज्य, मैंने बताया था कि ये जब आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या
जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जिनके बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो एक के अलावा। क्या? एक के अलावा। जैसे 3/5, क्या इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं है, क्योंकि ऐसी संख्या सोचो जिसमें 3 का भी भाग, जिसका भाग 3 में भी जाता है और 5 में भी जाता है, पूरा पूरा कोई सही नहीं है, केवल एक को छोड़ दो, ये सहअभाज्य संख्या होगी। हमने एक उदाहरण ले लिया 8 और 4। बताइए क्या ये सहअभाज्य संख्या है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 2, क्योंकि 8 में 2 का भाग भी जाता है और 4 में भी 2 का भाग जाता है, इसलिए ये 2 एक क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, तो इसलिए ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो कंफ्यूजन कर सकता है ये कि सहअभाज्य संख्या वह संख्या जिसके बीच में कोई सा भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, वह कौन सी होती है? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, और भी सहअभाज्य, दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। ठीक है, देखिए हमने ये माना इसलिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या है, अर्थात यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, अर्थात ए तथा बी के मध्य एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, आया समझ में? एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अगर आगे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल जाएगा, इसलिए वो संख्या कौन सी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अगर इन दोनों के बीच में अभाज्य गुणनखंड नहीं, सहअभाज्य संख्या, अगर ये सहअभाज्य संख्या नहीं होती तो हम इसको सिद्ध नहीं कर पाते। ठीक है, तो आगे जाके ये, अभी तो सहअभाज्य मान रहे हैं इसको, लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगी? यह अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसके नीचे हल कर देते हैं ना, नहीं ये तथा, तो देखिए अब क्या करेंगे हम, b का पक्षांतर, ये b गुणा में भाग में है, सॉरी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में, तो ये हो जाएगा a b√2, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग करने पर, अभी तो मैंने पूरा लिखा, आगे मैं आधा आधा बोर्ड में करूँगा, छोटे छोटे लिखूँगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? a² बराबर, देखिए ये हो जाएगा b का घात के ऊपर तो b² का आ जाएगा, और मैंने बताया था कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई किसी पे वर्ग लगे तो अंडर रूट से वर्ग कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा? b² तो है ही है, केवल क्या बचाएगा? 2, इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 2 भी आ गया। अब देखिए 2 a² को विभाजित कर रहे हैं, अभी हमने प्रमेय 1.2 पढ़ी थी कि अगर कोई किसी के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? प्रमेय 1.2 से 2a² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 2a को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा। यहाँ तक आया समझ में? देखिए क्या क्या मैं वापस जोड़ देता हूँ। हमें अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रही है, तो इसके लिए हमने एक धारणा मानी कि अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो a/b के रूप में लिख दिया, लेकिन यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी a तथा b क्या है? सहअभाज्य है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई सा भी गुणनखंड जो है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, और a तथा b उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, बस सहअभाज्य संख्या। हमने क्या किया, अब b को इधर पक्षांतर कर दिया, b का इधर पक्षांतर कर दिया, तो ये b बराबर b इंटू अंडर रूट 2 आ गया, a बराबर, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। अब फिर क्या करेंगे? a² वर्ग कर दिया तो a का वर्ग करेंगे तो a², b का वर्ग किया तो b², अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। अब प्रमेय 1.2 क्या कहती हैं कि a 2 है जो a² को विभाजित कर रहा है, तो 2 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं ना।
अब हम एक नया पूर्णांक और मान लेंगे, है ना, हम मान लेंगे b बराबर 2c, b बराबर 2c, एक नया पूर्णांक मान लिया। यहाँ पे भी लिख देंगे c, जहाँ c एक क्या है, पूर्णांक क्या है, b बराबर नहीं, सॉरी, यहाँ मानेंगे हम a बराबर 2c, a बराबर 2c। अब क्या करेंगे, हम इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 का वर्ग करने पर, यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर 2 को विभाजित कर रहा है, सॉरी 2 है जो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए हमने नया एक समीकरण बना दिया कि ए बी की, सॉरी 2 किसको विभाजित करेगा, ए को। यहाँ पे गुणांक बी है, स्क्वायर है, हमने यहाँ नया गुणांक सी मान लिया एक, ठीक है, मान लिया हमने, है ना। क्यों माना, क्योंकि हमें जो प्रमेय है 1.2 उसके अनुसार कि 2 अगर ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा, इसलिए हमने एक नई समीकरण बना ली, ए बराबर 2c। अब इसका वर्ग करेंगे, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण, अब कौन सी लेंगे हम, ये 2 व 4 से। एक तो समीकरण कौन सी, समीकरण नंबर 2, और समीकरण नंबर 4 कौन सी है, ये। अब देखिए यहाँ भी ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर। एक मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि अगर बराबर के ये वाली साइड बराबर, मतलब यहाँ बराबर के ये वाली साइड बराबर, तो बराबर के इस वाली साइड भी बराबर, मतलब अगर बाईं साइड बराबर हो तो दाईं साइड भी बराबर होगी। इस यहाँ पे भी ए स्क्वायर बराबर 2b है, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर बराबर, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 4c है, तो ये भी क्या होगी, बराबर, क्योंकि दोनों तरफ ए स्क्वायर है। अगर बराबर के इस तरफ वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी बराबर होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 2 से कट गया 4, 2 दूना 2 को इससे पक्षांतर किया तो 2 बार जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक। अब देखिए अब वापस ये वापस चीज़ अब वापस रिपीट करती है हमको, है ना। ठीक है, देखिए अब वापस जो भी हमने लिखी वही कि 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, प्रमेय यहाँ से लिखेंगे हम, है ना, प्रमेय 1.2 के अनुसार 2b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा। अब ये नहीं कि वापस आप नया गुणांक मान लेंगे, हम मान लेंगे अब कि b बराबर 2d मान ले, ऐसे नहीं मानना है। अब हमको क्या चीज़ कॉमन आ गई, देखिए 2 है वो a को भी ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा था, हमने क्या माना था, a बटा b, और हमने क्या शर्त लगाई कि ये दोनों क्या है, एक सहअभाज्य, क्या है, सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब क्या है, a और b के बीच में कोई सा भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि ए स्क्वायर को या ए स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है और ए को भी 2 विभाजित कर रहा है, और हमने आगे जाके क्या देखा कि बी स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है और 2 है जो, इसलिए 2 बी को विभाजित करेगा, ठीक है। तो 2 बी को विभाजित कर रहा है, मतलब 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 ए को भी विभाजित कर रहा है और 2 बी को भी विभाजित कर रहा है। जबकि अगर इन दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड क्या आ गया, मतलब 2। मैंने एक उदाहरण देकर बताया था आपको, 8 और 4। यहाँ मान ले, इसको मान लेते हैं हम ए, इसको मान लेते हैं बी। अब बताइए 2 ए को भी विभाजित कर रहा है, 2 बी को भी विभाजित कर रहा है, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। और हमने जो धारणा मानी थी वो क्या थी कि इन दोनों के बीच में कोई सा भी अभाज्य, सॉरी जो कॉमन गुणनखंड मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जबकि हमें आगे देखने पर क्या पता चला कि इन दोनों के बीच में एक अभाज्य, सॉरी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए ये क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, जब बुक की लैंग्वेज ना उस हिसाब से क्यों करना हमें ऐसे ही पड़ेगा। अतः हमने देखा कि ए तथा बी के मध्य
एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दो हैं, इसलिए यह संख्याएं सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, ठीक। तो हम क्या लिख सकेंगे, अतः हमारी धारणा गलत है, अतः हमारी धारणा गलत है। अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। आया समझ में आपको? अपरिमेय संख्या है, आया होगा। फिर वापस मैं बता देता हूँ, हमें क्या सिद्ध करना था कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। उसके लिए हमने क्या माना कि अंडर रूट 2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो a बटा b के रूप में लिख देंगे, और हमने एक कंडीशन लगा दी कि a तथा b के भी दोनों क्या है कि सहअभाज्य संख्या। ठीक है, सहअभाज्य संख्या मतलब दोनों के बीच में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। कॉमन गुणनखंड आते ही ये दोनों कट जाएगा तो अंडर रूट 2 नहीं आएगा फिर, है ना, क्योंकि मान हमको दशमलव प्रसार हमें शांत या अशांत और आवर्ती वाला चाहिए होगा। लेकिन अगर ये दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड आ गया तो वो पूरा कट जाएगा। इसलिए हम क्या मानेंगे, ये सहअभाज्य है, इन दोनों के बीच में कोई सा भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, फिर हम उधर पक्षांतर करेंगे, a स्क्वायर बराबर 2b² लाएंगे और फिर प्रमेय 1.2 लगाएंगे। उसके हिसाब से आगे क्या हो जाएगा, a बराबर 2c। यहाँ से मैंने बताया था आपको, नीचे लिख के। फिर हम क्या करेंगे, वापस इसका वर्ग कर देंगे, 4c आ गया, a स्क्वायर दोनों तरफ है तो बराबर के इस तरफ के मान पे बराबर हो जाएंगे। तो 2b² बराबर 4c², 2 से 4 कट गया 2 बार, ये 2c² रह गया। फिर हम वापस से प्रमेय 1.2 लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या लिख देंगे, हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों के मध्य क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। क्योंकि हमने देखा, क्योंकि b भी दो है जो b को विभाजित कर रहा था, 2 a को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, इसलिए दोनों क्या होगी, सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। इसलिए हमारी धारणा क्या गलत है, क्योंकि हमारी धारणा गलत है। अतः यहाँ पर अतः लिख देना, अतः अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको आया होगा समझ में। चलिए आगे का सवाल हल करते हैं ना। सेम आगे हम इतना टाइम नहीं लेंगे, मैं सिर्फ आपको रफली बताऊंगा आप, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है। इतना लिखूंगा नहीं, ये आगे तो आपको सेम लिखना है। देखिए, एक हमें सिद्ध करना है अंडर रूट 3 के लिए। रफली बता देता हूँ क्या करना है, उदाहरण ही है ना ये। तो हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3 बराबर a बटा b। वहाँ पर हम लिखेंगे a तथा b सहअभाज्य हैं और a तथा b पूर्णांक है तथा b का मान 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, a बराबर अंडर रूट 3 इंटू b, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। समीकरण 1 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर b² इंटू 3, ये दे देंगे समीकरण नंबर 2। फिर लगाएंगे प्रमेय 1.2 की 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। सेम जहाँ हमने 2 लिखा था ना, वहाँ क्या आ जाएगा 3 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 भी a को विभाजित करेगा। इसलिए हमने नया पूर्णांक क्या मान लेंगे, a बराबर 3c। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे कि इसका वापस वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 9c²। आया समझ में। वापस क्या लिखेंगे कि 9c², हाँ ये 9c² हो जाएगा। फिर यहाँ पर बराबर मान लिख देंगे 3b² बराबर 9c²। 3 से 3 बार कट जाएगा 3c², तो b² बराबर क्या आ जाएगा, 3c²। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे कि 3 b² को विभाजित कर रहा है, इसलिए 3 b को भी विभाजित करेगा। प्रमेय कौन सी, 1.2, याद रखिए नाम है प्रमेय 1.2। तो उस हिसाब से हो जाएगा। फिर हम वही चीज़ वापस लिख देंगे कि हमने जो माना वो धारणा गलत है, क्योंकि 3 a को भी विभाजित कर रहा है और 3 b को विभाजित कर रहा है, इसलिए a तथा b दोनों सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर यह सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, इसलिए हमारी धारणा गलत है कि हमने जो माना अंडर रूट 3 एक, इसलिए अंडर रूट 3 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। आया समझ में। क्योंकि मैं पूरा नहीं बताऊंगा, वापस मेथड तो वेका हुई है, क्यों मैं वीडियो को लंबा करूँगा ऐसे ही। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए मेन वो चीज़ ही है। बस 3 की जगह पे आपको क्या करना है, 2 की जगह पे क्या रख के देखना है, 3। ऐसे ही आप 2 की जगह
फिर 5 रख के देख लो, 7 रख के देख लो, 11, एक एक जो भी संख्या है वो कौन सी भी रख के देख लो, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखिए और दूसरा एग्जाम्पल, उदाहरण 5 हो गया। ये देखिए उदाहरण 6, ये बहुत सरल सरल है ना, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। उदाहरण 6 के अंदर क्या है कि दर्शाइए कि 5 माइनस अंडर रूट 3, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे इजी मेथड, कोई करना ही नहीं। अब अगर ये हम क्या मानेंगे, माने यहीं पे कि हमने माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगी देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर a बटा b के रूप में, जहाँ a तथा b पूर्णांक है। क्या लिखेंगे, पूर्णांक, और b का मान नॉट इजिकल टू 0। वो शर्त आप यहाँ पे लिखा सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पक्षांतर। अंडर रूट 3, ये जो 5 है ये अंडर रूट 3 माइनस का है। देखिए पक्षांतर करना मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे क्या हो जाएगा, ये चीज़ अगर माइनस की है तो माइनस को भेज देते हैं इधर, और हम अंडर रूट जो a बटा b है उसको ले लेते हैं इधर। क्या हो जाएगा देखिए, पहले एक एक चीज़ को माइनस कर देते हैं ना। 5 बराबर ये हो जाएगा a बटा b, प्लस का माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 3। अब क्या करेंगे हम, b का भाग दिया एक बार, फिर ये गया a प्लस, ये देखिए b अंडर रूट 3 के नीचे कुछ नहीं है तो एक में b का भाग दिया केवल b बार, और अंडर रूट 3 को गुणा किया, ये अंडर रूट 3b। अब b को इस तरफ भेज देंगे, a प्लस b रूट 3 बराबर ये क्या हो जाएगा, 5b, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 3 b को यही रख लेंगे, इधर इस तरफ किसका 5b, a प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का a, और सिर्फ अंडर रूट 3 चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, 5b माइनस का a बटेवा b। अब देखिए पूरा सॉल्यूशन कर दिया हमने, है ना। ठीक हो गया, वही बात है ना, हमने इसको पूरा सॉल्व किया है ना, इसलिए। अब क्या होगा देखिए, आपके बुकिश लैंग्वेज में हम ला सकते हैं क्या, b में 5 बटा b में b का, इसको हम अलग करके भी लिख सकते हैं। अंडर रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, 5b बटेवा b माइनस a बटेवा b, b से b कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया, 5 माइनस a बटा b बराबर अंडर रूट 3। हम चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो a है अंडर रूट 3 को सीधा इस तरफ भेज दो, और फिर ये पूरा का पूरा इस तरफ भेज दो, लेकिन वो थोड़ा अलग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पूरा हल करके बता दिया कि हम कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। वापस कर दिया हमने, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे कि 5 माइनस a बटा b, एक क्या है, पूर्णांक संख्या। क्या है, पूर्णांक। और हम जानते हैं, हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं अंडर रूट 3 ये पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या भी है। हम जानते हैं अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे और के बाद नहीं है ना, तो देखिए क्या 5 माइनस a बटा b एक पूर्णांक संख्या, और ये क्या है, परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि अंडर रूट क्या है, 3 क्या है, अपरिमेय संख्या। आप बताइए क्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हम क्या लिखेंगे कि जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिखे हमने अपरिमेय संख्या, यहाँ पे हम पूरा सही से लिख देते हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए 5 माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या, सीधा लिख देते हैं हमने, एक परिमेय संख्या है, तथा अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी जो कि संभव नहीं है,
क्योंकि मतलब ए पर ये तो है और ये दोनों बराबर है, जो कि यहाँ पे पूरा लिख देते हैं ना, और ये दोनों बराबर हैं, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी धारणा, वही लिख देंगे, अतः हमारी धारणा गलत है, अतः हमारी धारणा, धारणा क्या मानी हमने कि 5 माइनस अंडर रूट 3, अतः हमारी 5 एक परिमेय संख्या है, तो हम सीधा अतः हमारी धारणा गलत है, ये और पेचीदा हो जाएगा ना सीधा, हमारी धारणा गलत है, अर्थात 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ा पेचीदा सा हो गया है ना, क्योंकि हमने यहाँ थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, वो मैथमेटिक्स ज़्यादा लगा दी इसलिए यहाँ पे, बाकी हम सीधा भी कर सकते थे, अगले वाले में सीधा कर देंगे हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन ये नहीं, ये गलत है, गलत नहीं है, हमने थोड़ा इसको विस्तार से हल कर दिया है ना, इसीलिए, बाकी और कुछ नहीं। और आपको पता चला कि लघुत्तम कैसे लेते हैं, कैसे हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे वाला देखते हैं उदाहरण, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें मिटाएंगे नहीं, इसी के अंदर एडिट कर देते हैं हम, यहाँ से ये पूरा नहीं मिटाएंगे ना, ठीक है। देखिए दर्शाइए कि 7 नंबर कि आपकी जो 3 अंडर रूट 2 1 क्या है, अपरिमेय संख्या, सिद्ध करो। क्या हमको दर्शाना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना 3 अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, जहाँ है तथा भी पूर्णांक है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए, अंडर रूट 3 रूट 2 है ना, ये 3 रूट 2 ही है, हाँ सॉरी 3 रूट 2 है ना। क्या लिखेंगे, 3 रूट 2 बराबर किसके, ए बटा बी के। अब अंडर रूट को एक तरफ, दूसरी सबको एक तरफ, तो अंडर रूट 2 यही रेखा हमने, ये क्या हो जाएगा, ए, ये गुणा में भाग में चलाएगा, 1 बटेगा 3b। अब देखिए ये चीज़ पूरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देखिए अब थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। अब देखिए ये a बट्टा b के रूप में आ गया, और दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो हम क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ से नीचे है ना, a बट्टा 3b पूर्णांक है, और परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। लेकिन हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। और ये दोनों बराबर है ना, और ये दोनों बराबर है, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब यहाँ पे हम कारण भी लिख देते हैं ना, क्योंकि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी धारणा गलत है, अतः हमारी धारणा
गलत है, अर्थात यहाँ पे लिख देंगे अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए, क्योंकि मैंने उदाहरण के अंदर मेहनत कर दी, अब मुझे प्रश्नावली के अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रश्नावली से बताऊंगा कि आपको कैसे करनी है। मुझे आपको हलवा नहीं देना है, ना मुझे मज़ा आ रहा है इसमें, ना मैं दूंगा। क्यों दूँ? आपको खुद मुझे पढ़ाना है, ऐसा थोड़ी है कि मुझे कमाके में किसी चला जाऊँगा। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे दोस्तों की तरह व्यूज़ नहीं चाहिए कि इतना सारा हो गया, वो हो गया। मैं पढ़ाने आया हूँ और वही कर रहा हूँ। मैं आपको सिखाना है मुझे, ठीक है? कोई आपको ये नहीं देना कि ये लो मैंने हल कर दिया। मुझे हल करना होता तो मैं पढ़ाऊँ क्या? मुझे तो वैसे ही आता है, एक बार देखा और मुझे तो वैसे ही आ जाता है। तो आपको करना है, इसलिए मैं पूरा हल नहीं करवाऊँगा प्रश्नावली 1.2 है ना, आपको करना पड़ेगा उसमें, ठीक है? चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। चलिए, क्योंकि अगर सब कुछ मुझे ही पढ़ाना होता तो मैं आऊँ ही क्यों यहाँ पे? आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं। स्कूल में भी तो आपको टीचर्स देते होंगे घर पे करने के लिए, वही समझ लो। ये अपनी यही क्लास चल रही है और क्या? क्योंकि मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि बहुत सारे विद्यालयों में टीचर्स नहीं है, तो वही समझ लो कि अपने घर पे क्लास चल रही है, घर पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अब देखिए प्रश्नावली 1.2, ठीक है? देखिए, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या करेंगे? पहले सेम प्रोसेस, √2 √3 वो किया था, क्या करेंगे हम? √5 बराबर a/b के रूप में मान लेंगे। फिर क्या? a बराबर 5√b, फिर दोनों का स्क्वायर, a² बराबर b², और क्या बचाएगा यहाँ पे? 5 फिर लगाएंगे प्रमेय 1.2 कि 5 b² को विभाजित कर रहे हैं, इसलिए 5 a को विभाजित करेगा, इसलिए एक नया पूर्णांक हम मान लेंगे। a बराबर 5c, वापस स्क्वायर, a² बराबर 25c²। दोनों साइड बराबर, इसलिए क्या बनेंगे? 5b² बराबर 25c²। 5 से 25 5 बार कट जाएगा, b² बराबर c², 5c²। अब देखिए, 5 b² को विभाजित कर रहे हैं, 5 b को विभाजित करेगा, सेम चीज़, इसलिए हमारी धारणा गलत है। वो पूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं आपको, जहाँ √5 है वहाँ जहाँ √2 है वहाँ √5 लिख देंगे, ठीक है? ऐसे समझ में ये कर रहा है, मतलब मैं नहीं करवाऊँगा ये, क्योंकि मुझे लिखने से कोई मज़ा नहीं आता, ठीक है? आपको ये करना पड़ेगा और आप ही करोगे तभी आएगा समझ में। मैंने बोला है ना, अपना हाथ जगन्नाथ। आपको पहले ही बुरा लग रहा होगा कि नहीं देखना क्या पढ़ा रहा है, ये खुद से करवा रहा है, तो आपको करना पड़ेगा। अभी बुरा लगेगा लेकिन आगे याद करोगे आप, ठीक है? पहले आप खुद करोगे तभी आपको आएगा। ये क्या? दूसरे में मैं आपको समीकरण बना के दे देता हूँ। 5 + 2 √5, इसको मान लेंगे हम a/b। क्या करेंगे? पहले 3 को इधर भेज दो, 2√5 बराबर a/b। ये 3 प्लस का इधर जाएगा, 3 माइनस का, ठीक है? देखिए यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं हम, फिर b और यहाँ पे a माइनस 3b, क्या आएगा? 2√3। कैसा है? 3b लघुत्तम लिया, केवल b आएगा, क्यों? नीचे एक है, एक और b, एक को किसी से गुणा करो केवल वही संख्या आती है, तो b में b का भाग दिया, एक बार गया, एक को a से गुणा किया, a आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे 3 के b नीचे कुछ नहीं है, तो क्या है? एक में b का भाग दिया, b बार गया, और फिर b को 3 से गुणा किया, 3b आ गया, ऐसे ही, ठीक है? अब अंडर रूट को एक तरफ रख लो, √3 बराबर ये b गुणा में है, इसे कहाँ चला जाएगा? भाग में, a माइनस 3b/2b। अब क्या लिख देंगे? ये चीज़ पूरी लिख के, ये एक पूर्णांक है और ये एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। अतः हमारी धारणा गलत है कि हमने जो माना है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हमारी धारणा गलत है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ऐसे ही करना, ये आपको बना के करोगे। सीधा हलवा नहीं दूंगा। घर पे छुट्टियाँ हैं, वैसे ही क्या करते हो पूरा दिन, है ना? तो खुद करोगे तो ये आएगा समझ में, ठीक है? और आपको ही करना है ये। चलिए आगे का देख लेते हैं जल्दी से। अपरिमेय देखिए, तीसरा सवाल भी सेम, 1/√2। क्या बना लेंगे? a/b। अंडर को एक तरफ देखिए पक्षांतर कर देते हैं एक दूसरे का, क्या हो जाएगा? b गुणा होगा 1 से, यहाँ पर जाएगा a√2। अब केवल अंडर एक तरफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अंडर√2 बराबर अपने पास क्या आ जाएगा? b/a, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख देनी है b
बी बटेवा एक परिमेय संख्या और दोनों पूर्णांक है और परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे चाहो तो वैसे भी हल कर सकते हो, और चाहो तो फिर वो पक्षांतर वाला मेथड लगा के उससे भी कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सही है ना, आप यहाँ से सीधे लिख के कर देना, ठीक है। क्योंकि हमने मान लिया पहले 1/2 बराबर होगा a/b के रूप में, ठीक है। तो वो मान के फिर हम यहाँ लिख देंगे, हमारी धारणा गलत है, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गया 1 हो गया, ये तो 7√5 बराबर a/b मान लिया। यहाँ पे अंडर रूट एक तरफ चाहिए, 7 गुणा में भाग में a/b इंटू 7, ये लिख दिया। अब लिख देंगे a/b और पूर्णांक है और परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पे केवल b/a लिखना है, ऐसा नहीं कि पूरा उस तरफ करें तो पेचीदा फालतू पेचीदा टाइम क्यों बर्बाद करें हम, इसलिए ये हमने पहले ही मान लिया, तो वो लिख के आप पूरा हल कर देंगे, ठीक है। तीसरा देखिए, कितना इजी सवाल है, क्योंकि मैं करवा नहीं रहा, क्योंकि मैंने मेहनत पहले ही कर ली उदाहरणों के अंदर, इसलिए मैं नहीं करूँगा अब, ठीक है। 6 + अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा a/b। अंडर रूट 2 को अंडर रूट वाले को एक तरफ लिखनी है, बाकी को उस तरफ a/b - 6। ऐसे ही अब सीधा लघुत्तम ना करो तो भी लिख देना कि a/b - 6 है, एक पूर्णांक है और परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, अतः हमारी धारणा गलत है कि हमने ये जो माना है वो एक परिमेय संख्या, तुम्हारी धारणा गलत है। इसलिए 6 + अंडर रूट 2 एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें लैंग्वेज लिख देता हूँ मैं ना, a/b - 6 एक परिमेय संख्या है और अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय, क्योंकि हम जानते हैं ना ये तो, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे अब, और दोनों बराबर इसलिए जो कि संभव नहीं है, इसलिए हमारी धारणा गलत है, अतः 6 + अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने थोड़ा स्पीड से बताया, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दिया पहले ही, इसलिए मैंने प्रश्नावली में ज़्यादा समय नहीं लिया। अब करना आपको ही पड़ेगा, और समझ में नहीं आया हो तो आप दोबारा कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन मैं सीधा सवाल हल नहीं करवाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे आप समझोगे कि बहुत सारों ने करवा रखा है, तो वहाँ पर सिर्फ आप देख के वापस ही आओगे, सीखोगे कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद के हाथ से नहीं करोगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको खुद से आते करवा रहा हूँ, और हमसे ही जुड़े रहिए आप, है ना, तो आगे आपको जो समस्या आएगी वो क्लियर होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।